स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। दफ्तर में अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इनके द्वारा समय पर वेतन देने और पीएफ कटौती की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। मांगे पूरी नहीं होने तक कामकाज नहीं किया जाएगा। समय पर वेतन नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं और मांग की गई है कि वक्त पर वेतन भी दीजिए और वक्त पर पीएफ भी काटा जाए। वेतन में अनियमित कटौती करने का भी आरोप है। अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी की वजह से हालात यहां तक बन गए हैं कि उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ा है। दफ्तर में अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी है और समय पर वेतन देने और पीएफ वक्त पर काटने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। काम बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बिलासपुर से खबर है, अचानक मार जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है कोर्ट के द्वारा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। कंस्ट्रक्शन से जंगल और वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अंदर बन रहे मकान पर रोक लगा दी गई है। नितिन सिंघवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये रोक लगाई है। किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। अगर अंदर कंस्ट्रक्शन होता है तो इसकी वजह से जंगल और वन्य जीवों को खतरा हो सकता है, लिहाजा इस पर किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। दरअसल नितिन सिंघवी ने एक याचिका दायर की थी और इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और अचानक मार जंगल में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि ये कहा है कोर्ट ने कि कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो जंगल और वन्य जीवों को, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे में ये रोक लगाई गई है। और नितिन सिंघवी याचिकाकर्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, आपने याचिका लगाई थी और इसके बाद अब कोर्ट ने कह दिया है कि कंस्ट्रक्शन किसी प्रकार का नहीं होगा, अंदर वन्य जीवों के लिए खतरा है। किस बात को लेकर ये आपकी ये याचिका थी और कितनी बड़ी जीत अपनी मानते ही है? देखिएगा, इसमें अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में जो है वहां पर 621 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7.5 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। क्योंकि ये कोर क्षेत्र में है और वहां पर वन विभाग का कहना है कि 27 टाइगर हैं और वहां पर रहने से सब पूरा वन्य प्राणी और जंगल दोनों डिस्टर्ब हो रहा था और बिना अनुमति के, और जो टाइगर रिजर्व है वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें हमने एक अंतरिम आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अभी उन 621 मकानों के निर्माण कार्य पे स्टे लगा दिया है। कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं अपनी? ये जीत तो जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जीत है, क्योंकि अगर वन और वन्य प्राणी सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नितिन सिंघवी जो कि याचिकाकर्ता हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 7.5 करोड़ की लागत के आसपास यहाँ पर मकान बनाए जा रहे थे और अगर यहाँ पर वनों में भी अगर बसाहट बसाई जाएगी तो निश्चित रूप से वन प्राणियों को नुकसान होगा और इसी को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। और इस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि अंदर कोई किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा जंगल के भीतर। और इधर हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र मामले में असहाय आखिर क्यों है। उधर केंद्र ने कहा है कि 22 राज्यों में 27 कॉरिडोर हैं, लेकिन 14 राज्यों ने जवाब ही नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन क्षेत्रों में स्थित गेस्ट हाउस की बिजली आखिर काट क्यों नहीं दी जाती है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लेकर यह कहा है। कोर्ट बेहद सख्त नजर आया है। हाथियों के कॉरिडोर के मामले में जवाब देने के लिए भी कहा गया है सभी राज्यों को कि सभी राज्य जवाब पेश करें सुप्रीम कोर्ट में।
और बेहद सख्त अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो इन क्षेत्रों में स्थित गेस्ट हाउस की बिजली आखिरकार क्यों नहीं दी जाती, और जवाब देना होगा मुख्य सचिवों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया जाना होगा, और अगर नहीं दिया जाता तो जुर्माना भी लग सकता है। तो कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। ये मामला जो है ये हाथियों के लिए बनाए गए कॉरिडोर का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि केंद्र मामले में असहाय क्यों बना हुआ है।